हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पिथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ये है चैप्टर 22। इस चैप्टर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि समरूपता या त्रिभुजों की समरूपता क्या है। समरूपता समझने के बाद फिर हम पिथागोरस के थ्योरम को समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो सूत्र है वो हम जान पाएंगे और उन सूत्रों के सहारे कैसे हम चैप्टर 22 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि त्रिभुज की समरूपता क्या है। ये पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम पिथागोरस प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता या समरूपता, बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 3 पिक्चर हैं, 3 फोटोज़ आप देख रहे हैं। इन तीनों फ़ोटोज़ में एक है स्टैम्प साइज़ फ़ोटो, एक है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। ओके, तो इसमें क्या है, देखिए इन तीनों ही जो चित्र हैं इनकी आकृति जो है बिल्कुल एक जैसी है ना, लेकिन इनका जो साइज़ या आकार है वो अलग अलग है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है ना। तो इस तरह का जो चित्र होता है उसको हम लोग कहते हैं समरूप चित्र, अर्थात उनका जो शेप या आकृति है वो तो एक जैसा होता है लेकिन आकार अलग अलग हो सकता है। ओके, तो इस तरह के चित्र को हम लोग समरूप या सिमिलर कहते हैं। अब यदि हम लोग त्रिभुज के सहारे समझने का कोशिश करें समरूपता को, तो हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। देखिए समरूपता, मान लीजिए हम 2 चित्र बनाते हैं, 2 त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज है, इसका 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर समबाहु एक त्रिभुज हम बनाए हैं। ओके, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं और एक ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं DEF। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में उनकी जो अनुरूप भुजाएं मतलब AB का अनुरूप भुजा कौन सा है इस त्रिभुज में, DE। AC का अनुरूप भुजा कौन सा है इस त्रिभुज में, DF। और BC का अनुरूप भुजा कौन सा है, EF। तो अनुरूप भुजाएं जो है समानुपाती होंगी और उनके अनुरूप कोण जो है वो समानुपाती होंगे। अर्थात अनुरूप कोण कौन सा है, B का अनुरूप कोण कौन है, E। इस त्रिभुज में C का अनुरूप कोण कौन सा है, F। और A का अनुरूप कोण कौन सा है, D। अर्थात 2 त्रिभुजों को हम लोग समरूप त्रिभुज कब कहेंगे, जब उनकी अनुरूप भुजाएं समानुपाती होंगी और अनुरूप कोण जो है वो भी समानुपाती होंगे। ओके, तो समरूपता हमको समझ में आ गया। समरूपता का अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो देखिए एक छोटा सा पहले त्रिभुज ऐसा बनाते हैं और यहाँ थोड़ा सा बड़ा, एक ही शेप देखिए दोनों का सेम होगा बट जो है आकृति अलग अलग होगा। अगर ये 3 cm है तो हम लोग इसको 6 cm लिख रहे हैं, इसको करते हैं 4 और इसको करते हैं 8, ये है 5 और ये है 10। तो देखिए अगर भुजाओं का अनुपात निकालें तो देखिए 3 और 6 का अनुपात कितना होगा, 1:2। ठीक है, 4 और 8 का अनुपात कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1:2। 5 और 10 का अनुपात कितना होगा, 1:2। तो देखिए अनुरूप भुजाएं जो हैं समानुपाती हैं, वैसे ही अनुरूप कोण भी समानुपाती होंगे। अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ सकते हैं पिथागोरस थ्योरम की तरफ। तो पिथागोरस थ्योरम को सबसे पहले हमको प्रमाणित करना पड़ेगा। ओके, तो पिथागोरस थ्योरम को हम लोग प्रमाणित करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इसका प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज पर, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। अर्थात पिथागोरस थ्योरम के अनुसार का प्रमेय, ये प्रमेय कहता है, मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह का। हमेशा हमको पिथागोरस थ्योरम में
राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, अर्थात जिसका एक कोण जो है वो समकोण हो, समकोण त्रिभुज हमेशा बनाना होगा। तो पिथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात ये इसको यदि हम ए बी सी कहें, पिथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है, ए सी का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर, अर्थात ये कर्ण, इसको कर्ण क्यों कहते हैं, समकोण जहाँ रहता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी मतलब आधार का स्क्वायर, अर्थात पिथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सब आपको याद रखना है बिल्कुल, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र से और भी कई सारे सूत्र जो आते हैं, तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ से नंबर 2 सूत्र क्या आ जाएगा, देखिए, अगर हम लोग यहाँ से लंब स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र नंबर 2। और सूत्र नंबर 3 है आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहीं से होगा, देखिए, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र हम लोग को आ गया, अब हम लोग को पिथागोरस का थ्योरम जो है वो सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो आपका अक्सर जो है एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में आता है। तो इस प्रमेय को हम प्रमाणित करना शुरू करते हैं। तो प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने, अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के, वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है, योग के समान होता है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेंगे, कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान। देखिए, अर्थात कहता है कि कर्ण पे अगर यदि हम कोई वर्ग बना दें इस कर्ण पे, तो ये कैसा बनेगा, ये वर्ग ऐसे, तो इस वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, तो AC का जितना लंबाई होगा इसका भी उतना ही लंबाई हो जाएगा, ये चारों भुजाएं जो है समान हो जाएगी। तो इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना है, AC है, सब के सब AC के समान ही होगा, एक ही भुजा होता है वर्ग में, एक ही, मतलब कि सभी भुजाओं की लंबाई एक ही होती है, तो इसीलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर। अच्छा, अगर BC पे कोई हम वर्ग बना दें तो इस वर्ग में सभी भुजाएं जो हैं BC के बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर। और अगर हम लंब पे कोई वर्ग बना दें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, अर्थात ये भुजा सब समान, अर्थात AB की जो लंबाई है इसकी भी चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी, तो इसका क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अर्थात क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर प्रमाणित करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो वही देखिए प्रमेय में कहता है कि कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। ये हम लोग को प्रमाणित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रमाणित करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है कि दिया गया है, अर्थात प्रमेय में क्या दिया गया है, दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
कोण ए समकोण है। हम लोग ऐसा एक चित्र बना लेंगे, ठीक है। एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। देखिए चित्र को हम लोग लगभग ऐसे बनाते हैं। ये जो है समकोण है, इसका नाम है ए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जहाँ पे कोण ए जो है समकोण है, ए बी सी, ठीक है। ये दिया गया है। उसके बाद प्रमेय में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है रचना, अर्थात प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को कुछ रचना भी करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है रचना। क्या रचना करना है? रचना करना है समकोण बिंदु ए से, इस बिंदु ए से कर्ण BC के ऊपर AD लंब खींचा, ठीक है। अच्छा, तो रचना को हम लिख लेंगे कि समकोण बिंदु ए से भुजा BC पर AD लंब खींचा। तो हम लोग इसे लंब खींच लेते हैं A से BC पर ऐसे, तो ये है AD, ओके। ये हमारा रचना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रमाण। तो प्रमाण में बढ़ते हैं हम लोग। प्रमाण अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण, समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण BC के BC पर AD लंब है, ओके। देखिए एक बार चित्र समझ ले थोड़ा सा। इस त्रिभुज में देखिए ABC त्रिभुज है, कौन सा लंब कौन है? BC पर जो है वो AD लंब है, ठीक है। इसके बाद BC पर जो है AD लंब है। इसके बाद क्या करना है? अतः त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पे ABD और CBA, ABD और CBA ये समरूप त्रिभुज है। देखिए इस ABD का राइट एंगल है ये वाला समकोण त्रिभुज, और इसका कितना है नेक्स्ट त्रिभुज का, अर्थात CBA का कितना है? CBA मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसका ये वाला जो है राइट एंगल है। और ये ABD और बड़ा त्रिभुज ये, और ये छोटा वाला, ये दोनों त्रिभुज ये लोग क्या है? समरूप हैं, ठीक है। तो समरूप होने से क्या होता है? भुजाएं जो हैं समानुपाती होती हैं। तो अतः AB बटा BC बराबर BD बटा AB, ठीक है। तो इसलिए भुजाएं जो है समानुपाती हो गई। तो देयरफॉर हम लोग तिरछा गुना करेंगे, तो AB को AB से गुना कर देंगे तो AB का स्क्वायर, और बराबर BC को BD को BC से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? BC इंटू BD। ये नंबर 1 समीकरण। फिर उसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुज CAD एवं त्रिभुज CBA समरूप हैं। देखिए CBD, CAD और CBA। CAD देखिए कौन सा है? CAD ये त्रिभुज, और CBA तो CBA, अर्थात अब ये बड़ा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों भी समरूप हैं। तो अर्थात उनके अनुरूप भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो अतः AC बटा BC, AC बटा
BC बराबर हो जाएगा BC बट्टा AC, विच इम्प्लाई फिर तिरछा गुना कर देंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC BC इंटू DC, तो BC इंटू DC, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है, देखिए दोनों का जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो B स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर। अब दोनों के राइट हैंड साइड को वो जोड़ देंगे तो BC, राइट हैंड साइड में क्या है, BC इंटू BD प्लस ये क्या है BC इंटू DC। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा, देखिए BC जो है दोनों में है, BC कॉमन चला गया तो अंदर कौन रह गया, BD प्लस ये अंदर रह गया DC, तो बराबर BC इंटू BD प्लस DC क्या है, थोड़ा देखिए चित्र में समझ में आएगा। BD और DC कौन सा है, देखिए BD प्लस DC का मतलब है BC। देखिए इन दोनों को जोड़ने से क्या आ जाता है, पूरा BC आ जाता है, तो इसीलिए BD प्लस DC के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, BC। यहाँ पे इस इन दोनों के जगह में, इसके जगह में हम लिख लेंगे BC, उतार देंगे तो विच इम्प्लाई, तो ये बराबर BC इंटू BC मतलब क्या आ गया, BC स्क्वायर, 2 BC है तो अतः BC स्क्वायर बराबर, अर्थात ये BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, प्रमाणित, प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रमेय प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।